अब चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डज द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ मैनी लाइन इवन दो अ हाइड्रोजन हैज ओनली अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसमें बात की जा रही है स्टूडेंट्स स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की, कि उसके अंदर जो स्पेक्ट्रम लाइंस है वो ज़्यादा क्यों होती हैं, एज के उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट्स वो सिंगल होता है। आंसर की तरफ बढ़ते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इसकी वजह से उसके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे ही एनर्जी सप्लाई की जाती है हाइड्रोजन एटम को, तो जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स वो भी एक्साइट होता है। इसके साथ साथ जो एटम है वो भी एक्साइटेशन एनर्जी को गेन करता है। इट्स इलेक्ट्रॉन इज ग्राउंड स्टेट जम्प टू सम हायर एनर्जी स्टेट। उसका जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का वो लोअर से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जंप करता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आता है स्टूडेंट्स, तो तब क्या होता है, हमारे पास जो फोटोन है वो एमिट होता है ड्यू टू दिस ट्रांजिशन। अब वो जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होता है, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है ट्रांजिशन करने के लिए, वही एनर्जी किसके इक्वल होती है, फोटोन को एमिट करने के लिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट्स वो ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है, तो उसमें क्या होता है कि वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जंप करता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि चूंकि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी सिंगल होता है, तो डायरेक्टली वो हायर से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ नहीं आता, बल्कि कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए, फोटॉन्स को एमिट करते हुए, जैसे जैसे वो स्टेप्स को फॉलो करेगा लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आते हुए, तो वहाँ पर फोटॉन एमिट होंगे। तो चूंकि वो ज़्यादातर एनर्जी लेवल्स को फॉलो कर रहा है, डायरेक्ट वो वापस ट्रांजिशन नहीं कर रहा, इस वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर वो क्या देगा स्टूडेंट्स, सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस। क्यों? क्योंकि उसने जो है डायरेक्ट ट्रांजिशन नहीं की हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ, और उसने कुछ स्टेप्स को फॉलो किया, और जैसे जैसे वो स्टेप्स को फॉलो करेगा स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, हमें मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो स्क्रीन पर दिखेंगी। दैट इज वाई द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ सो मैनी लाइंस। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों शो होती हैं। थैंक यू।